हेलो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। एक्चुअली मैं जब से स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा हूँ ना, तब से कोई भी मुझे सीरियस नहीं लेता और ना कुछ भी मेरे साथ सीरियस होता। पिछले हफ्ते मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ और वो भी सीरियस नहीं हुआ। एक्चुअली पिछले हफ्ते मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। मेरी छाती पे छिपकली गिरी और मेरी पसली टूट गई। हाँ, सच में मैं बताता हूँ। मैं पिछले हफ्ते बाइक पर जा रहा था, तो पेड़ से एक छिपकली गिरी मेरे ऊपर। मैं चलती बाइक पर खड़ा हो गया छिपकली गिराने को, लेकिन मेरी बाइक गिर गई। बाइक मेरे भाई की थी, उसने मेरा साथ निभाया। सड़क पर जहां तक वो रगड़ी, उसने साथ मुझे भी रगड़ाया। मेरा पाँव छिल गया, हाथ में मोच आ गई, मेरी छाती में चोट लगी। मैं जल्दी खड़ा हो गया था पर बोल नहीं पा रहा था। मेरी पसली में बहुत ही लगी। कुछ ही देर में ये देखकर लोग वहां पर आकर भीड़ लगाने लगे। कुछ ने मेरा हाल पूछा, कुछ साले वीडियो बनाने लगे। इतने में वहां से एक डॉक्टर भी गुजरता है। उसने मुझे देखा, मेरे पास आया, मेरा हालचाल पूछा और हालचाल पूछ के उसने एक पर्चा बनाया और मेरे हाथ में थमा दिया और बोलता है, लाओ मेरे 300 रुपए। मैंने बोला, 300 रुपए किस चीज के? वो बोलता है, मैं क्लिनिक पे 500 रुपए लेता हूँ, तुम रास्ते में मिले तो 300 रुपए मेरी फीस के। कसम से ये सुनकर मेरा दिमाग तमतमा गया। मैं दर्द में था, रोना था मुझे, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बोला, तेरे डैड का डॉक्टर मारूं, ये ले पर्चा और यहाँ से निकल ले। मेरी छाती में दर्द नहीं होता तो तेरी पसली तोड़ देता, डॉक्टर नल्ले। डॉक्टर हालात को समझ गया और वो वहां से जल्दी चला गया। उसके बाद मैंने मेरे छोटे भाई को फोन लगाया और मैंने उसे एक्सीडेंट का बताया। उसने भी मुझे सीरियस नहीं लिया। 2 मिनट की दूरी पे था और 20 मिनट में आया। मेरे भाई ने आके सबसे पहले आके अपनी बाइक को उठाया। उसने अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाकर आगे पीछे देखा और उसके बाद फिर उसने मुझे देखा। मैंने देखा उसकी आंख में आंसू थे। वो मेरे पास आया और बोलता है, भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हुआ? दोनों इंडिकेटर टूट गए, सीट फट गई, उसके साइलेंसर से अभी भी निकल रहा है धुआं। कसम से मुझे पहले लगा ये मेरे लिए रो रहा है, मुझे तो अब पता चला इसे अपनी बाइक का दुख हो रहा है। मुझे दर्द हो रहा था। मैंने उसको बोला, पहले मुझे घर छोड़ दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वो बोलता है, भाई थोड़ी देर रुको, मुझे बाइक को थोड़ा और देखने दो, मर्द को दर्द नहीं होता। तभी मुझे ख्याल आया, जिसने भी ये जुमला बनाया, मर्द को दर्द नहीं होता, वो दुनिया का 1 नंबर का इंसान है, झूठा। मर्द के छाती में बाइक का खड़ा हैंडल हो घुसा, उस मर्द को दर्द भी होता है और वो मर्द भी रोता है। खैर मैं घर पे आ गया था। घर पे बैठा, घर के सारे लोग आ गए मेरे पास। एक एक करके सबने एक्सीडेंट कैसे हुआ एक ही सवाल पूछा। मैंने बताया, मेरे ऊपर छिपकली गिर गई थी और मेरी बाइक फिसल गई थी। सब लोगों ने एक ही जवाब दिया, चल झूठा। किस किस को सफाई देता, इसलिए मैं दवाई खाता और सो जाता। 2 दिन के बाद मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया और मुझसे आकर एक ही सवाल पूछता है, क्या तेरा एक्सीडेंट हुआ है? मैंने बोला, तो क्या तुझे किसी ने बदले में बुलाया? ये वो बोलता है, परसों मैं एक पार्टी में था और कल मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। आज मैं फ्री था तो तुझसे मिलने चला आया। मैंने बोला, यार तूने तो ये बहुत महान काम किया है साले। बचपन में हम 2-4 लोग ही थे जो साथ खेले, लेकिन तेरे लिए पार्टी, तेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मेरे एक्सीडेंट से भी है पहले। फिर बात टालने के लिए पूछता है, अच्छा ये बता तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैंने बोला, छिपकली गिर गई थी मेरे ऊपर और मेरी बाइक फिसल गई थी। साला सीधा बोलता है, छिपकली या अनारकली? कसम से मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ बोलेगा साला मावाली। मैंने बोला, तू मुझे देखने आया था, देख लिया, अब जा, मुझे और ज्यादा ना पका। वो वहां से चला जाता है और यकीन मानो मुझे अजीब सा सुकून आ जाता है। मैंने दवाई खाई और मुझे नींद आने लगी थी। तभी थोड़ी देर में मेरे फोन की रिंग बजने लगी। मैंने फोन उठाया तो देखा मेरे एक और दोस्त का फोन आया है। मैंने जैसे ही फोन रिसीव किया, वो सामने से बोलता है, मैंने सुना है तेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने बोला, हाँ। तो सीधा पूछता है, बता कैसे हुआ है? मैंने बोला, पहले यार तबीयत पूछते हैं। तो बोलता है, तबीयत का यार क्यों पूछना, अजीब बंदा है। तूने मेरा फोन उठाया, मुझसे बात कर रहा है, इसका मतलब तू जिंदा है। यार चूतिया पे की सच में हद हो गई। मुझे ना दोस्ती से नफरत हो गई। इस बंदे ने मुझे इतना शॉक कर दिया कि मैंने सारे कमीने दोस्तों को ब्लॉक कर दिया।
मैंने बहुत पहले सुना था कि दोस्त बुरे वक्त में हमेशा साथ होते हैं। यकीन मानो दोस्तों, ये लोग उस एक्सीडेंट से भी खतरनाक होते हैं।